E18 हिंदी। मस्तिष्क और मन के बीच का संबंध असाधारण रूप से जटिल था और काफी हद तक समझा नहीं जा सका था। पृथ्वी पर वापस आकर ये स्पष्ट था कि मन मस्तिष्क के भीतर रहता है और कुछ हद तक मन की संरचना को मस्तिष्क की संरचना पर मैप किया जा सकता है। हालांकि इससे अधिक प्रगति करना बहुत कठिन था। न्यूरोलॉजी, मनोविज्ञान और मन के दर्शन के क्षेत्रों में सदियों के शोध ने अभी तक मानव मन की गहराई को उजागर नहीं किया था। इसके अलावा रूई के पास न्यूरोलॉजी की केवल उथली समझ थी। वह मार्शल पाथ की खोज से जुड़ी घटनाओं को पूरी तरह से समझने के लिए सुसज्जित नहीं था। हालांकि उसके पास जो उथला ज्ञान था उससे भी उसे कुछ अनुमान लगाने की अनुमति मिली। मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: सेरेब्रम, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरेब्रम को आगे फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ओसिसिपिटल लोब और पेरिएटल लोब में विभाजित किया जा सकता है। मस्तिष्क के प्रत्येक भाग और उपभाग अलग अलग तंत्रिका संबंधी घटनाओं से जुड़े थे और उनका कारण भी थे। फ्रंटल लोब विश्लेषण और निर्णय, नैतिकता, व्यक्तित्व, सामाजिक विनियमन, भावनात्मक विनियमन और मोटर कार्यों के लिए जिम्मेदार था। टेम्पोरल लोब संज्ञान, भाषा, श्रवण, भाषण और स्मृति के लिए जिम्मेदार था। पार्श्विका लोब संवेदना, शरीर की स्थिति और वस्तुओं, समय और स्थान की समझ तथा अन्य लोबों के कार्यों के बीच संबंध को पहचानने के लिए जिम्मेदार था। ओसिसिपिटल लोब दृष्टि और दृश्य सूचना के प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार था। सेरिबेलम संतुलन और मांसपेशियों के समन्वय को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा हृदय की धड़कन, श्वसन, शरीर के तापमान के नियमन के लिए जिम्मेदार था। इन सभी कार्यात्मकताओं में से सेरिबेलम, ओसिसिपिटल लोब और पेरिएटल लोब मस्तिष्क के वे हिस्से थे जो युद्ध से सबसे अधिक प्रासंगिक थे। शेष हिस्से युद्ध से जुड़ी सामान्य न्यूरोलॉजिकल घटनाओं से जुड़े नहीं थे। इस प्रकार रूई को दृढ़ता से संदेह था कि मार्शल पथ की खोज से प्राप्त स्थायी अलौकिक शक्तियों ने मस्तिष्क के इन 3 भागों में परिवर्तन किया होगा। समय दबाव गणित परीक्षण में 3 लोबों का उतना महत्व नहीं होता जितना कि युद्ध या समय दबाव शारीरिक गतिविधि में होता है। इसलिए इस मामले में मार्शल अप्रेंटिस सामान्य मनुष्यों से अलग नहीं थे। निष्कर्ष में रूई को दृढ़ता से संदेह था कि मानव मस्तिष्क और मन के केवल कुछ भाग, जो युद्ध के लिए प्रासंगिक हैं, का विकास तब हुआ जब किसी ने अपना मार्शल पथ खोज लिया। जो भी गतिविधियां मानव मस्तिष्क के इन भागों से संबंधित नहीं थीं, वे सामान्य थीं, तथा मानव मस्तिष्क के इन भागों से संबंधित गतिविधियां असाधारण प्रदर्शन थीं, जो इस बात पर निर्भर करता था कि वे मस्तिष्क के 3 युद्ध संबंधी भागों से कितनी संबंधित थीं। इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि मार्शल अप्रेंटिसों का प्रदर्शन परिवर्तनशील और बदलता क्यों था। मुझे लगता है कि यह संभव है कि मार्शल पाथ की खोज मस्तिष्क के केवल कुछ हिस्सों को ही उन्नत करती है, वे हिस्से जो युद्ध के लिए प्रासंगिक हैं। रूई ने जूलियन को अपने विचार बताए। ये हमारे प्रमुख सिद्धांतों में से एक है। जूलियन ने आश्चर्य से सिर हिलाया। दुर्भाग्य से यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग किस विशेष मानसिक कार्य के लिए जिम्मेदार है, आप देखिए। रूई ने सिर हिलाया। पृथ्वी से विरासत में मिली मस्तिष्क संरचना की जानकारी अनगिनत सीटी और एमआरआई स्कैन के बाद पुष्टि की गई थी। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में रूई को संदेह था कि कैम्ब्रियन साम्राज्य के चिकित्सा शोधकर्ता शायद इसे दोहराने में सक्षम नहीं होंगे, एक संदेह जिसे जूलियन ने कमोबेश पुष्टि की। जूलियन ने आगे बताया, एक अन्य शोध परियोजना से पता चला है कि एक साथ 2 कार्य करने वाले मार्शल अप्रेंटिस के प्रदर्शन की गुणवत्ता में बहुत अंतर हो सकता है। हमने मार्शल अप्रेंटिस द्वारा परिदृश्य और परिदृश्य सी को एक साथ करने के बराबर प्रदर्शन किया, और हमने पाया कि जब वे एक साथ कार्य करते हैं तब भी दोनों कार्यों का प्रदर्शन बहुत अलग होता है। इससे पता चलता है कि यह मस्तिष्क ही नहीं है जो बदल रहा है, बल्कि प्रत्येक कार्य के लिए प्रासंगिक मस्तिष्क के हिस्से बदल रहे हैं। रूई ने सिर हिलाया। इससे उसके सिद्धांत की पुष्टि हुई। यह अफसोस की बात है कि वह मानव मस्तिष्क के बारे में जो जानकारी जानता था उसे प्रकट नहीं कर सका। जूलियस एक बार मजाक में रूई के रहस्य को जानने के बहुत करीब पहुंच गया था। वह अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान था। कोई रास्ता नहीं था जिससे रूई उसे बेवकूफ बना सके। आप जिस शोध पर काम कर रहे हैं, क्या वह सब मार्शल आर्ट पर केंद्रित है? रूई ने उत्सुकता से पूछा। सब कुछ नहीं, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा, जूलियन ने टिप्पणी की। एक और क्षेत्र जिसमें मैं आंशिक रूप से विशेषज्ञ हूं, वह है गूढ़ तकनीक। विशेष रूप से मुझे औषधियों में रुचि है। NO12BJAN.com। औषधि बहुत आकर्षक होती है, रूई ने कहा। वे हैं। मैं इन परियोजनाओं के संबंध में कोई डेटा नहीं बता सकता, लेकिन मेरा ध्यान अस्थायी वृद्धि पर है, जूलियन ने समझाया। दिलचस्प, रूई ने धीरे से कहा। मैंने इस मुद्दे को इसलिए उठाया क्योंकि मैं आपको चेतावनी देना चाहता था। जूलियन की अभिव्यक्ति और भी गंभीर हो गई। इस समय तक उन्हें थोड़ी गोपनीयता मिल गई थी क्योंकि उनकी बेवकूफ़ी भरी चर्चा ने ऊब चुके बच्चों को दूर भगा दिया था और वयस्क अपने काम पर लौट आए थे। जूलियन ने एक ऐसा मामला उठाना उचित समझा जो स्पष्ट रूप से संवेदनशील था, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? रूई ने भावशून्य भाव से पूछा।
यह ऐसी चीज है जिसे तुम अंततः सीख जाओगे, मुझे यकीन है। लेकिन इसे बाद में सीखने से बेहतर है कि इसे जल्दी सीख लिया जाए। जूलियन ने आगे कहा, रूई की आंखों में सीधे देखते हुए। रूई, औषधियों को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। रूई ने जूलियन की ओर भ्रमित दृष्टि से देखा। मुझे लगता है कि आप शाही परिवार और कैंड्रियन मार्शल यूनियन के बीच टकराव से अवगत हैं। जूलियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक खतरनाक विषय को उठाते हुए पूछा। कुछ हद तक, हालांकि कुछ खास नहीं। रूई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जूलियन ने पूछा, क्या आपने कभी सोचा है कि शाही परिवार मार्शल यूनियन से कुछ हद तक प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम कैसे है, जबकि उनके पास मार्शल आर्टिस्टों की संख्या कहीं नहीं है? रूई चुप रही। यह एक सर्वविदित तथ्य था कि कैंड्रियन साम्राज्य के मार्शल आर्टिस्टों का एक बड़ा हिस्सा मार्शल यूनियन का हिस्सा था। अगर ऐसा था, तो सैन्य शक्ति के मामले में शाही परिवार मार्शल यूनियन से कमतर कैसे नहीं था? संख्याएं, प्रौद्योगिकी, अन्य कम करने वाले कारक। रूई ने जवाब में बड़बड़ाया। विशेष रूप से कौन सी प्रौद्योगिकी? उन्होंने पूछा। रूई को उसका इशारा समझ में आ गया। तुम्हारा मतलब अस्थायी वृद्धि औषधि से है? जूलियन ने सिर हिलाया। ये औषधियां अस्थायी रूप से शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को इतना बढ़ा देती हैं कि सामान्य मनुष्य मार्शल अप्रेंटिस, मार्शल स्क्वायर और यहां तक कि वरिष्ठों से भी लड़ सकते हैं, जहां तक मुझे पता है। रूई के चेहरे पर हैरानी की लकीरें उभर आईं। जूलियन ने एकदम से एक धमाका कर दिया। मुझे संदेह है कि उच्च ग्रेड वृद्धि औषधियां मार्शल मास्टर्स, या मैं कह सकता हूं कि मार्शल सेज से भी मुकाबला कर सकती हैं। जूलियन ने समझाया। दुर्भाग्य से, मेरे पास इन शोध और विकास परियोजनाओं तक पहुंच की मंजूरी नहीं है, इसलिए मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। रूई अवाक होकर जूलियन को देखती रही। ये जानकारी आंशिक रूप से गोपनीय है, निश्चित रूप से सार्वजनिक नहीं है। एक बार जब आप आर्थिक और राजनीतिक रूप से उच्च स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जान जाएंगे। जूलियन ने भावशून्य होकर समझाया। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने में आपको बहुत अधिक समय लगेगा। रूई को एहसास हुआ कि जूलियन का क्या मतलब था। तुम चाहते थे कि मैं इन औषधियों के प्रति सजग और सावधान रहूं? जूलियन ने सिर हिलाया। ये औषधियां उन तरीकों में से एक हैं जिनसे शाही परिवार मार्शल यूनियन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सकता है। यदि आप मार्शल यूनियन में शामिल होने का फैसला करते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से शाही परिवार का विरोध करेंगे जहां तक निष्ठा की बात है। उन्होंने समझाया, आपको अपने विरोधियों के औजारों से सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप मुझे बता सकें कि यह एक प्रशिक्षु विद्वान के रूप में आपकी स्थिति का उल्लंघन नहीं है। रूई ने चिंतित होकर कहा। जूलियन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे भाई हो। रूई को लगा कि उसकी भावनाएं घुट रही हैं। उसके भाई ने उसकी शपथ तोड़ दी थी और जोखिम उठाया था, वह भी उसके लिए। धन्यवाद, ये बहुत मायने रखता है। वह किसी तरह से बोल पड़ा। जूलियन ने अपना सिर हिलाया। आपने भी ऐसा ही किया होगा। दोपहर के भोजन के लिए दूसरों के साथ शामिल होते हुए दोनों ने हल्के फुल्के विषयों पर कुछ और बातचीत की। जूलियन को इस सफलता के बारे में विशेष रूप से दिलचस्पी थी। तो, वास्तव में कैसा महसूस होता है? जूलियन ने जिज्ञासा से पूछा। मानव अनुभव में संभव सबसे बड़ी अनुभूति की तरह, रूई ने उत्तर दिया। एक पल के लिए आपको इस दुनिया की किसी भी चीज की परवाह नहीं रहती। आप सच्ची खुशी और संतुष्टि का अनुभव करते हैं, और आपका मन पूर्ण स्पष्टता से भर जाता है। रूई की व्याख्या में तल्लीन जूलियन ने गुनगुनाया। वाकई, उल्लेखनीय। अरे, अपने खाने पर ध्यान दो, तुमने अभी तक उसे छुआ भी नहीं है। अनाथालय की मुख्य रसोइया मायरा ने जोर देकर कहा। वह हमेशा से ही खाने और भोजन से जुड़े सभी मामलों में काफी सख्त रही है। हाँ हाँ, रूई हंसा। आप पहले की तरह ही सख्त हैं। जूलियन ने हार मान ली हुई मुस्कान के साथ कहा। रूई ने अनाथालय के मामलों के बारे में पूछताछ की, क्योंकि वह उनके जीवन का एक पूरा साल खो चुकी थी। तुमने आते समय पूरी तरह से तैयार छत देखी होगी, है न? लशारा ने जूलियन को स्नेह भरी मुस्कान दिखाते हुए पूछा। जूलियन ने ही इस सब का भुगतान किया था। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जूलियन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। तुम बहुत विनम्र हो, रूई ने हंसते हुए कहा। अनाथालय उस बुनियादी ढांचे को ठीक करने में सक्षम था, जिसे सबसे अधिक रखरखाव की आवश्यकता थी। साथ ही वह अपनी आवासीय क्षमता को भी थोड़ा बढ़ाने में सक्षम था, जिससे अधिक बच्चों को वहां रहने की सुविधा मिल सके। आजकल सड़कों पर बहुत ज्यादा बच्चे हैं। लाशारा ने हार मानकर उदास होकर कहा। मैं तब से इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। ये सभी बच्चे इस स्थिति में कैसे पहुंच गए? रूई ने आश्चर्य व्यक्त किया। इसका एक कारण यह है कि स्वाभाविक रूप से पर्याप्त देखभाल करने वाले नहीं हैं। इसका दूसरा कारण यह है कि, लशारा की आवाज धीमी पड़ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 है। रूई ने अपना सिर झुकाया। इसका एक और कारण बाल तस्करी के सिलसिलेवार मामले हैं। उसने आह भरी, और उसके चेहरे पर और भी भयावह भाव उभर आए। रूई की आंखें चौड़ी हो गईं, फिर वे तीखी हो गईं।
उसे याद आया कि एक अनजान आदमी ने उसे लगभग अगवा कर लिया था, जो उसे बेचने की बात कर रहा था, जैसे कि वह मांग में आने वाला कोई सामान हो। ये हाजिन के बाहरी जिलों में से एक में हुआ था। क्या हाजिन में तस्करी का कोई भूमिगत काला बाजार था? हफ्फ, चलो खाना खाते समय ऐसी बातें नहीं करते। लशारा ने आह भरी। मुझे खुशी है कि आवास क्षमता बढ़ने से हम ज्यादा बच्चों को अपने यहाँ रख पा रहे हैं। रूई ने सिर हिलाया। जब वह शिशु था, तब से किशोर बच्चे सभी वयस्क हो गए थे। हालांकि उनमें से बहुत से अब क्वारियर अनाथालय में नहीं रहते थे, कई ने अनाथालय में रहना चुना था, और वे जिस तरह से भी कर सकते थे, मदद कर रहे थे। इसका मतलब था कि अब ज्यादा से ज्यादा बच्चे देखभाल के लिए मौजूद थे। अनाथालय में देखभाल करने वाले बच्चों की संख्या सीमित थी, क्योंकि देखभाल करने वालों की संख्या, आवास की क्षमता और उपलब्ध धन सीमित था। जूलियन ने अपने उच्च आय वाले व्यवसाय के साथ अकेले ही बाद के 2 बच्चों की संख्या बढ़ा दी। वैसे रूई, नीना ने उसका ध्यान खींचा। क्या तुम विंटर फेस्टिवल के लिए रुकोगे? आखिरकार यह परसों है। रूई ने याद किया। मैं पहले दिन वहां रहूंगी, दुर्भाग्य से मुझे वापस लौटना पड़ेगा। कन्ट्रियन विंटर फेस्टिवल एक राष्ट्रव्यापी उत्सव था। ये पूरे देश में किसी न किसी रूप में मनाया जाता था और 3 दिनों तक चलता था। रूई ने पूछा, क्या हम इस बार बाहरी जिलों का भी दौरा करेंगे? अनाथालय ने किशोरों को बाहरी जिलों में ले जाने का अवसर लिया, जहां वे त्योहारों और कार्यक्रमों में भाग ले सकते थे। हम हमेशा की तरह आखिरी दिन जाने की योजना बना रहे थे। लशारा ने रुककर कहा, लेकिन चूंकि तुम आखिरी दिन यहाँ नहीं रहोगे, इसलिए हम पहले दिन जाएंगे। धन्यवाद, यह मेरे लिए अच्छा काम करता है। रूई ने सिर हिलाया। मैं इस सैर को मिस नहीं करना चाहूंगा। परिवार के साथ त्योहार का आनंद लेने जाना एक दुर्लभ अवसर था, और रूई को यह सबसे ज्यादा पसंद था। उसने त्योहार की अपनी यादों को फिर से याद किया। ये ठीक उसी समय था जब बर्फबारी अपने सबसे सुखद दौर में थी। ये पर्याप्त थी, फिर भी बहुत ज्यादा नहीं। इसका आनंद लेने के लिए यह बिल्कुल सही मात्रा थी, इससे पहले कि नागरिक आने वाली भयंकर बर्फबारी और संभावित रूप से बर्फानी तूफान के लिए तैयार हो जाएं, अगर वे दुर्भाग्य से बच गए। क्या हमारे पास इस सर्दी के लिए सभी सामान मौजूद हैं? रूई ने जोर से सोचते हुए पूछा। अनाथालय हाजिन शहर के हृदय स्थल से बहुत दूर था। अगर वे तैयार न हों तो सर्दियां बिल्कुल जानलेवा हो सकती हैं। हर साल लगभग 2 सप्ताह की अवधि के लिए बर्फबारी चरम पर होती है, अविश्वसनीय ऊंचाई तक पहुंचती है, और तापमान बेहद कम होता है। इसके अलावा ऐसे वर्ष भी थे जब ये सामान्य से ज्यादा हो जाता था या पूरी तरह से बर्फानी तूफान में बदल जाता था। ऐसी परिस्थितियों में उनकी आपूर्ति लाइनें पूरी तरह से कट जाती थीं। बर्फ, हवाओं और ठंडे तापमान के बीच से गुजरना और अनाथालय को जरूरी भारी आपूर्ति वापस लाना व्यावहारिक रूप से असंभव था। इस प्रकार, अनाथालय के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं का पहले से ही भंडारण कर लेना एक प्रथा बन गई थी। भोजन के लिए 2 सप्ताह के लिए विभिन्न प्रकार के अनाज, दालें और सूखा मांस, ढेर सारा पानी, जलाओ लकड़ी, ठंड से बचने के लिए भारी कपड़े, अनाथालय के अंदर और आसपास जमी बर्फ को साफ करने के लिए उपकरण, ताकि वे अनाथालय में फंस न जाएं। हमें अभी भी उतनी लकड़ी नहीं मिल पाई है जितनी हमें चाहिए। लशारा ने आह भरी। जलावन के सबसे नजदीकी स्रोतों में वनों की कटाई के कारण हमें लकड़ी काटने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। इससे जलाओ लकड़ी की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिससे उसका भुगतान करना मुश्किल हो गया है। मैं इसे संभाल लूंगा, रूई ने आश्वस्त किया। अरे, लशारा ने उसकी ओर देखा। नहीं नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम आपको वह काम करने के लिए मजबूर कर सकें जिसके लिए पूरे हफ्ते 8 वयस्कों की जरूरत होती है, वह भी सिर्फ कुछ दिनों के अंतराल में। रूई ने उसके शब्दों पर ठहाका लगाया। वे इस बात की साधारण अज्ञानता से निकले थे कि एक वास्तविक मार्शल अप्रेंटिस क्या करने में सक्षम है। उसे शायद ये कल्पना करना मुश्किल लगा होगा कि अपनी युवावस्था के बावजूद, वह वास्तव में बेहद मजबूत था। अकेले हेलिकल ब्रीदिंग से उसे कई स्वस्थ वयस्कों के बराबर शुद्ध शक्ति और सहन शक्ति मिलेगी। बैलेंस डायरेक्शन और समानांतर चलने से वह सामान्य से कई गुना तेजी से यात्रा कर सकेगा। इसकी चिंता मत करो माँ, मैं इसे संभाल लूंगा। ये पर्याप्त होना चाहिए। रूई ने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसने अपने सामने जलाओ लकड़ी पर नजर डाली और कुछ मानसिक गणनाएं की। उसने पिछले दिन और आज अनाथालय में सर्दियों के जलाओ लकड़ी के भंडार में मदद करने में बिताया था। जलाओ लकड़ी का एक बड़ा कपड़ा बैग वापस लाने के लिए कई चक्कर लगाए। यह मेरा आखिरी दौर होना चाहिए, रूई ने अनुमान लगाया। वह थोड़ी देर के लिए बैठ गया, थोड़ा आराम करने लगा। वह लगातार हेलिकल ब्रीदिंग का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अप्रेंटिस स्तर की तकनीक असीमित नहीं थी, यहां तक कि उसे अपनी मांसपेशियों और हड्डियों में थकावट और थकान महसूस होने लगी थी। यह अफसोस की बात है कि मेरे पास कोई कायाकल्प औषधि नहीं है, रूई ने खुद से कहा। वे चीजें अविश्वसनीय रूप से सुविधाजनक थीं। अकादमी में शामिल होने के बाद से रूई ने उनका बहुत दुरुपयोग किया था। अकादमी छोड़ने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि कायाकल्प औषधियां कितनी अविश्वसनीय रूप से उपयोगी थीं।
अकेडमी से बाहर निकलने के बाद मुझे ये औषधियां खुद ही खरीदनी होंगी। रूई ने आह भरी, आंशिक रूप से उदास। सबसे पहले उसे अपना कर्ज चुकाना था, तब तक वह कायाकल्प औषधियों पर उस तरह से खर्च नहीं कर पाएगा जिस तरह से उसने अकादमी में किया था। उसे ये भी यकीन नहीं था कि जब तक उसका कर्ज चुकाया नहीं जाता तब तक वह उन्हें खरीद पाएगा। उसने अपना सिर हिलाकर ऐसे विचारों को दूर कर दिया। अभी तो काफी समय बाकी था, इस बारे में गहराई से सोचने का कोई मतलब नहीं था। उसने अपने लिए जलाऊ लकड़ी इकट्ठी की और उसे कपड़े में बांधकर अपने शरीर से बांध लिया। ठीक है, वापस जाने का समय आ गया है, उसने समानांतर चाल, संतुलन दिशा और हेलिकल श्वास का उपयोग करने से पहले कहा। वह अपने भारी भार के बावजूद अविश्वसनीय रूप से तेजी से आगे बढ़ा। NO12 beakjan.com। कुछ ही समय में वह घर पहुंच गया। तुमने वास्तव में अकेले ही हमारे लिए आवश्यक सारी लकड़ियां इकट्ठी कर लीं, लशारा ने बड़बड़ाते हुए कहा। जब रूई ने लकड़ियां उतारी तो वह अचंभित रह गई। यह अंतिम ढेर होना चाहिए, रूई ने अपना पसीना पोंछते हुए बताया। अविश्वसनीय, फेरियन ने बड़बड़ाते हुए कहा। आप बहुत अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। तो यह वही है जो एक मार्शल अप्रेंटिस करने में सक्षम है, रूई ने अंदर जाने से पहले हंसते हुए कहा। मैं खुद को पोंछने जा रही हूं। सर्दियों के दौरान गर्म पानी से नहाना बहुत बड़ी विलासिता थी, खासकर अनाथालय के लिए। सर्दियों के दौरान अनाथालय के सदस्य कुछ सुगंधित जड़ी बूटियों के साथ पानी की एक छोटी बाल्टी गर्म करते थे। ये रूई की तुलना में थोड़ा कम था, जो अकादमी में हमेशा गर्म पानी का आनंद लेती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जल्दी से काम खत्म करना सुनिश्चित करें, लशारा ने आवाज लगाई। हमें समय पर एक त्योहार पर पहुंचना है। हाँ माँ, मैं जल्दी ही बाहर आ जाऊंगा, उसने जवाब दिया। रूई ने जल्दी से अपने कपड़े और तौलिया उठाया और अंदर जाकर खुद को साफ किया। उसे पता था कि वहां बहुत से लोग लाइन में इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उसने जल्दी से अपना काम खत्म कर लिया। ओह, नीना ने हंसते हुए कहा। जब वह बाहर निकला तो उसने उसके तराशे हुए पेट को शरारत से दबाया। कोई तो लड़कियों के बीच बहुत लोकप्रिय होगा, रूई ने नाक भान सिकोड़ी। जैसे कि अकादमी में हर किसी के पास एब्स होते हैं, शर्ट पहनने के लिए बिस्तर पर वापस जाने से पहले उसने कहा, जिससे वह अवाक रह गई। रूई, क्या तुम कुछ देर के लिए बच्चों की देखभाल कर सकते हो? एलिस ने उसे पुकारा। जरूर, उसने कहा। पूरा अनाथालय उत्सव की तैयारी में व्यस्त था। बहुत से बच्चे इतने छोटे थे कि वे यात्रा करने के लिए तैयार नहीं थे और बर्फबारी के बीच पूरे अनाथालय को बाहरी जिलों में ले जाना असंभव था। बड़े भाई रूई, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि कैसे लड़ना है? बड़ा भाई एक मार्शल प्रशिक्षु है, हमें कुछ चालें दिखाओ। लड़के लड़कियां उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और उससे प्रश्न पूछने तथा अनुरोध करने लगे। ठीक है, रूई ने हंसते हुए कहा। एक एक करके, ठीक है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बच्चों ने आज्ञाकारी होकर उसकी बात सुनी। अगले 1 घंटे में रूई ने उन्हें कुछ आकर्षक मार्शल आर्ट मूव दिखाए। उनमें से ज्यादातर मूव अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली और धमाकेदार लग रहे थे, लेकिन वे मूव नहीं थे जो वह असली लड़ाई में इस्तेमाल करता। ओह वाह, कि बहुत अच्छा है। जब भी रूई हिलती तो उनकी आंखें चमक उठतीं। वह उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतिक्रियाओं पर हंसा, लेकिन उसके सीने में गर्व की एक छोटी सी भावना उमड़ पड़ी। अपने परिवार के सामने दिखावा करना उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक वैध था। जल्द ही जाने का समय हो गया, वयस्कों ने साफ सफाई कर ली थी और किशोर भी तैयार थे। आह, गाड़ी आ गई, मीका ने घोषणा की। वह बेवकूफ फेरियन देर से आया है। हमारे पास पूरा दिन है, जूलियन ने डांटा। जल्दी मत करो। वे गाड़ी में सवार हो गए और एक ही गाड़ी में जितना संभव हो सके उतना सामान ठूंस लिया। वे केवल एक घोड़ागाड़ी का खर्च उठा सकते थे और वह भी एक विलासिता थी जो कभी कभार ही वहन की जा सकती थी। लेशारा ने जूलियन को अनाथालय को और अधिक धन देने की अनुमति नहीं दी, जितना कि वह पहले ही अपराध बोध के कारण दे चुका था। हाजिन के बाहरी जिले ज्यादा दूर नहीं थे और 20 मिनट के भीतर ही वे अपने स्थान पर पहुंच गए और तुरंत वहां से निकल गए। वाह, एलिस ने जिले के त्योहार मेले को देखकर कहा। इस साल तो उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जूलियन ने बताया, इस साल तापमान काफी सुखद रहा है। छोटे व्यवसायों और दुकानों के लिए अधिक अवसर हैं। पूरे मेले में रोशनी, दिए और जगमगाते आभूषणों की सजावट की गई थी। पूरे मेले का बुनियादी ढांचा ही अस्थायी था, जिसे जल्दी से बनाया जा सकता था और बहुत जल्दी नष्ट भी किया जा सकता था। जो पहले जिले के बीचों बीच एक बड़ा खुला मैदान था, वह अब जिले का सबसे अधिक आबादी वाला और ऊर्जावान हिस्सा बन गया था। वहां तरह तरह के खाने के स्टॉल थे, जो विंटर फेस्टिवल के लिए प्रचलित मौसमी कैंडियन व्यंजन बेच रहे थे। त्योहारी कपड़े, आभूषण, गहने, खिलौने और पटाखे बेचने वाली दुकानें चारों ओर फैली हुई थीं। कई चैलेंज गेम बूथ और स्टॉल थे जो किसी भी इवेंट में सफल प्रयासों के लिए विभिन्न पुरस्कार प्रदान करते थे। अनाथालय समूह ने उत्सव के उत्साह में आकर मेले का दौरा किया।
इस उत्साह से प्रभावित हुए बिना रहना मुश्किल था। जूलियन के आग्रह पर उन्होंने कुछ खर्च किया, जिसने अपनी बात मनवाने के लिए मूड का लाभ उठाया। जल्द ही सभी किशोर लालच भरी निगाहों से मेले में बिखर गए, क्योंकि उन्होंने तय किया कि उन्हें अपना भत्ता किस पर खर्च करना है। ये लो, कुछ खाओ। रूई ने भुनी हुई कटार वाली मछली पेश की। कैंड्रियन साम्राज्य में समुद्री भोजन अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय था। नामगंग महासागर के एक अत्यंत प्रचुर और हमेशा समृद्ध हिस्से की सीमा पर स्थित होने के कारण कैंड्रियन साम्राज्य आसपास के छोटे और विशेष रूप से बड़े देशों के लिए ईर्ष्या का विषय था, जैसे कि गोर्तेव गणराज्य, सेकीगहारा संघ और ब्रिटानियन साम्राज्य। मैं ठीक हूँ, जूलियन ने मना कर दिया। कुछ खा लो, रूई ने जोर देकर कहा। अगर तुम खुद को संतुष्ट नहीं कर पाओगे तो किसी उत्सव में आने का क्या मतलब है? जूलियन ने चेहरे पर उस तर्क को स्वीकार करते हुए हंसते हुए कहा। उन बच्चों के साथ साथ हमारे बड़े भाई बहनों के चेहरे पर मुस्कान लाना मेरे लिए काफी है, उसने कहा, इससे पहले कि वह कुछ ऐसा देखता जो उसकी नजर में आ गया। तुम्हारे पास इतना सब क्या है? जूलियन ने पूछा। ओह रूई ने अपने पास बैग में रखे कई खिलौनों और दूसरी चीजों पर नजर डाली। बस कुछ चीजें जो मैंने घर पर बच्चों और बड़ों के लिए जीती हैं। जूलियन ने उसे देखकर गर्व से मुस्कुराया, फिर कुछ देर रुका। रुको, मार्शल आर्टिस्टों के भाग लेने पर प्रतिबंध है। ये हमारा रहस्य होगा। जूलियन जोर से हंस पड़ा, उसे रूई से बात करके बहुत मजा आया। वे दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे और अनाथालय के लड़के लड़कियों को दुनिया की परवाह किए बिना खुशी खुशी इधर उधर खेलते हुए देख रहे थे। एक पल के लिए उन दोनों को लगा कि उन्हें जीवन में किसी और चीज की जरूरत नहीं है। उच्च आय वाली नौकरी पाने की मेरी प्रेरणा का एक हिस्सा ये भी था कि मैं इसे अधिक बार देख सकूं। जूलियन ने इशारा किया। क्या आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं? रूई ने चुपचाप सिर हिलाया। जब उसने खुद के लिए कमाना शुरू किया तो उसने अनाथालय की मदद करने का संकल्प पहले ही ले लिया था। वह कभी भी भौतिकवादी व्यक्ति नहीं था, जब तक कि उसकी बुनियादी मार्शल आर्टिस्ट की जरूरतें पूरी होती रहीं। उसे अनाथालय को अपनी कमाई का हर सिक्का देने में कोई झिझक नहीं थी। बड़े भाई जूलियन, बड़े भाई रूई, अनाथालय की लड़कियों में से एक ने आवाज लगाई। हमारे साथ खेलो। जूलियन ने उठते हुए हंसते हुए कहा। मुझे बच्चों के साथ इस तरह खेलते हुए काफी समय हो गया है। उसने रूई की ओर मुड़ने से पहले कहा। आओ, तुम इसे दुनिया के लिए भी मिस नहीं करना चाहोगी, है ना? रूई मुस्कुराई। इस दुनिया के लिए नहीं, या किसी और दुनिया के लिए नहीं। सावधान रहो, अपने आप पर ज्यादा दबाव मत डालो, ठीक है? लशारा ने चिंतित भाव से पूछा। चिंता मत करो माँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। रूई ने जोर दिया, फिर भी वह आश्वस्त नहीं दिखी। हमेशा की तरह यह एक ठंडी सुबह थी। रूई अनाथालय के प्रवेश द्वार पर खड़ी थी, लाशारा और अनाथालय के अन्य सदस्यों का सामना कर रही थी। 3 दिन बीत चुके थे और अब रूई के लिए अकादमी लौटने का समय आ गया था। अकादमी ने एक कारण से हर सत्र में छोटी छुट्टियों की अनुमति दी, ताकि छात्र अपनी अनुशासित मानसिकता न खोएं। ये शुरुआती चरणों के छात्रों के लिए विशेष रूप से सच था, विशेष रूप से फाउंडेशन और एक्सप्लोरेशन स्टेज। 3 दिन का समय एक ऐसा समय था जब छात्रों को ब्रेक लेने के लिए पर्याप्त समय मिलता था, लेकिन इतना लंबा नहीं कि वे अपनी मानसिकता से बाहर निकल सकें। वे सभी जानते थे कि वे 3 दिनों में अकादमी में वापस आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत अधिक आराम नहीं किया और अपनी परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढाल लिया, ये जानते हुए कि वे जल्द ही वापस लौट आएंगे। रूई भी बहुत दुखी नहीं था, वह अपने परिवार से प्यार करता था और उनसे मिलकर बहुत आनंद लेता था। हालांकि 3 दिन गपशप और मजाक के लिए बहुत समय था। उसने उन सभी के साथ घंटों बातचीत की थी और परिवार के पुनर्मिलन में बातचीत के दौरान बातचीत के सभी मानक विषय पहले ही समाप्त हो चुके थे। रूई ने अपने घर की याद को संतुष्ट कर लिया था और अब मिशन पूरा करने की उसकी इच्छा और भी मजबूत हो गई थी। वह मार्शल आर्टिस्ट बनने का अनुभव पाने के लिए बेताब था। इसके अलावा वह क्रेडिट अर्जित करने के लिए भी बेताब था ताकि वह उच्च श्रेणी की तकनीकें खरीद सके। उसकी मार्शल आर्ट अधिक विकास के लिए तरस रही थी। उसका मार्शल पथ अधिक गहराई के लिए तरस रहा था। उसे अपनी विदाई के बीच में ही अकादमी की ओर दौड़ने की इच्छा हुई। तुरंत ही उसके मन में अपराध बोध की और भी प्रबल भावनाएं जाग उठीं, जिसे उसने बलपूर्वक दबा दिया। ठीक है माँ, सब लोग, अलविदा, उसने कहा। मैं जितना सोचती हूँ उससे भी जल्दी वापस आ जाऊंगा, इसलिए मुझे बहुत याद मत करना। वह मुस्कुराया। वहां उन्हें विदा करने आए सभी लोगों से विदाई लेने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। इस बार उसने पूरी तरह से गति पर ध्यान केंद्रित किया। उसने रिक्शा लेकर सहनशक्ति को बचाने की परवाह नहीं की, जैसा कि उसने प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करते समय किया था। उस समय उसे एक कठिन परीक्षा देनी थी, उसे अपनी सहनशक्ति के हर एक अंश की जरूरत थी। उस दिन के बारे में सोचते ही उसे पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उस दिन को 1 साल से ज्यादा हो गया था और तब से वह काफी मजबूत हो गया था। पहले राउंड में खून की प्यास, उछलते हुए स्लाइम, टैग चुराने का खेल।
पीछे मुड़कर देखें तो वे परीक्षण बहुत मामूली थे। अपनी वर्तमान स्थिति में वह आराम से शीर्ष 5 या यहाँ तक कि शीर्ष 3 में भी स्थान बना सकता था। वह उस समय के केन से काफी मजबूत थे, जिन्होंने उनके स्कोर से दुगुना स्कोर किया था और चौथे स्थान पर थे। एकमात्र वास्तविक समस्या फे और, जाहिर है, नेल होगी। रूई को अचानक से यह एहसास हुआ कि उसे नेल के बारे में सोचे हुए काफी समय हो गया था। वह अपने मार्शल पाथ में इतना मग्न था कि वह अपने बैच के नंबर 1 फ्रेशमैन के बारे में भूल ही गया था। मुझे नहीं लगता कि वह एक प्रशिक्षु है, रूई ने बड़बड़ाया। उसने प्रशिक्षु स्पैरिंग सत्रों में नेल को नहीं देखा था, जो उसने वास्तव में अपने मार्शल पद की खोज की थी। शायद मुझे वापस आने पर उस पर गौर करना चाहिए। रूई ने कंधे उचका दिए, हालांकि उसे आश्चर्य था कि इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति को इतने लंबे समय तक क्यों रोका जा रहा है। नेल शारीरिक रूप से इतना प्रतिभाशाली था कि वह नौसिखिया होने के बावजूद भी एक प्रशिक्षु को हराने में सक्षम था, काफी हद तक क्रूर ताकत पर निर्भर करते हुए। रूई के मार्शल प्रशिक्षु बनने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि यह उपलब्धि कितनी बेतुकी थी। भले ही फेलिक्स उस समय बहुत कमजोर था, रूई की तुलना में बहुत कमजोर। रूई को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपना मार्शल पद खोजने में इतना समय क्यों लग रहा है। फिर भी 1 साल असामान्य नहीं है। रूई को याद आया, वह एक अजीब व्यक्ति था, सामान्य नहीं। एक बार जब वह अपने मार्शल पद की खोज कर लेगा, तो वह एक खतरा बन जाएगा। रूई ने निष्कर्ष निकाला, मार्शल पद की खोज से जो मानसिक विकास हुआ, वह उसके जन्मजात शारीरिक उपहारों को उल्लेखनीय रूप से पूरक करेगा। रूई को थोड़ी जिज्ञासा थी कि एक मार्शल प्रशिक्षु के रूप में वह कितना मजबूत होगा। क्या वह मार्शल स्क्वॉयर को हरा पाएगा? स्क्वॉयर कायरी के बारे में क्या? रूई ने अपना सिर हिलाया। कायरी अपनी पूरी लड़ाकू शक्ति के एक हिस्से से भी उसे बुरी तरह हरा देगी, भले ही वह मार्शल अप्रेंटिस बन जाए। वह बिल्कुल हास्यास्पद थी। रूई ने ऐसे अनावश्यक विचारों को दूर कर दिया क्योंकि वह हाजिन के केंद्रीय जिलों में पहुंच गया था। वह मार्शल अकादमी की मंटियन शाखा की बड़ी प्रमुख आकृति को भी दूरी पर गर्व से खड़ा देख सकता था। शुक्र है कि अभी सुबह का समय था, क्योंकि वह रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित समय से काफी पहले ही निकल गए थे, इसलिए यातायात और भीड़भाड़ अभी कम थी। उन्होंने अपने आप को सीमा तक धकेल दिया, तथा समानांतर चाल, संतुलन दिशा और कुंडलिनी श्वास का अधिकतम उपयोग किया, तथा एक दौड़ते हुए घोड़े की तरह तेजी से शहर से गुजरे। आह, हम आखिरकार यहाँ आ ही गए। रूई ने राहत की सांस ली। उसने सहजता से अपना छात्र पहचान पत्र पकड़ा और सुरक्षा कर्मियों के सामने अपनी स्थिति की पुष्टि की और फिर प्रशिक्षु छात्रावास की ओर भागा। वापस आकर अच्छा लगा। रूई ने मुस्कुराते हुए अपने छात्रावास का कमरा खोला। शायद मैं केन से मिलने और कुछ मिशनों की जांच करने के लिए बाहर जाने से पहले 1 या 2 कायाकल्प औषधि ले लूं। जैसे ही उसने अपना सामान रखकर केन के कमरे पर दस्तक दी, उसे एक महत्वपूर्ण बात याद आ गई। अरे रुको, वह एक लंबे मिशन पर गया है। रूई ने आह भरने से पहले याद किया। उसने कंधे उचकाए, ऐसा लग रहा है कि उसे यह काम खुद ही करना होगा। यह अफसोस की बात है कि केन उसे सब कुछ सिखाने के लिए आसपास नहीं था। शायद मैं फे और मिलियाना से मिल जाऊं। उसे उम्मीद थी, हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वे अभी वापस आ गए हैं। आखिरकार, वह काफी जल्दी आ गया था। नहीं नहीं नहीं, उसने अपना सिर हिलाया। यह मेरा निजी प्रयास है। मैं इसे खुद ही संभाल सकता हूं। वह कमीशन विभाग की ओर बढ़े और एक कर्मचारी की ओर साहपूर्वक ध्यान आकर्षित किया। माफ कीजिए, मैं एक प्रशिक्षु स्तर के मिशन के लिए आवेदन करना चाहता हूं। बार जब एक स्टाफ सदस्य ने रूई के अनुरोध पर ध्यान दिया और उसे बैठाया, तो उसने पूछा, यह आपका पहला मिशन है न? हाँ, उन्होंने पूछा, क्या आप किसी मिशन को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं से अवगत हैं? मुझे नहीं लगता, मैम। रूई को कमीशन लेने से जुड़ी कुछ प्रक्रियाओं के बारे में पता था। ठीक है, मैं आपको कुछ प्रक्रियाएं बताकर शुरू करती हूं जिन्हें आपको पूरा करना होगा। सबसे पहले, हर मार्शल आर्टिस्ट जो किसी मिशन को अंजाम देना चाहता है, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। उसने समझाया, हालांकि मार्शल अप्रेंटिस के लिए जो अभी भी अकादमी में छात्र हैं, आपको एक लर्नर्स लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। यह एक ऐसी बात थी जिसके बारे में रूई को पता था। लाइसेंस योग्यता का प्रमाण है, साथ ही मिशनों को पूरा करने के लिए मान्यता प्राप्त अधिकार की घोषणा भी है। मार्शल यूनियन में शामिल होने वाले सभी मार्शल आर्टिस्ट इसे प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही कुछ विशेष अधिकार और दायित्व भी आते हैं। रूई ने सिर हिलाया। उसने ये तब पढ़ा था जब वह अन्वेषण चरण के दौरान अनिवार्य सिद्धांत पाठों से गुजरा था। मार्शल यूनियन ने कई शाही अधिकृत विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त किए, जैसे कि कानून से आंशिक दंड मुक्ति और आंशिक कर कटौती और प्रतिबंधित क्षेत्रों तक पहुंच के अलावा यहाँ वहाँ अन्य लाभ, सभी कैंड्रियन मार्शल कन्वेनेंट और साथ ही मार्शल यूनियन के रोजगार अनुबंध में सूचीबद्ध हैं। मार्शल यूनियन से कुछ जनादेशों के साथ आने वाले दायित्व, जैसे कि मार्शल यूनियन द्वारा जारी किए गए अनिवार्य मिशन, शिक्षार्थी लाइसेंस में पूर्ण लाइसेंस के साथ आने वाले कई विशेषाधिकार और दायित्व नहीं होते हैं, बल्कि इसका उद्देश्य आप जैसे छात्रों को मार्शल यूनियन के मार्शल आर्टिस्ट के पेशे के अनुकूल बनने में मदद करना है।
उसने आगे कहा, रूई से सहमति प्राप्त करते हुए आपको इस आवेदन पत्र को भरना होगा और उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। साथ ही अकादमी के शैक्षणिक विभाग से एक बयान भी जमा करना होगा, जिसमें आपकी मार्शल आर्ट प्रकार की श्रेणियां, आपके द्वारा सीखी गई मार्शल आर्ट तकनीकें, साथ ही मार्शल अप्रेंटिस के रूप में आपके प्रदर्शन और योग्यता की सूची होगी। उसने समझाया, एक बार जब आप ये कर लेंगे, तो आवेदन को संक्षिप्त रूप से संसाधित किया जाएगा और तब तक स्वीकार किया जाएगा जब तक आप मानदंडों को पूरा नहीं कर लेते। रूई ने सिर हिलाया। क्या मेरे प्रोफाइल के हिसाब से मिशन असाइन करने के लिए स्टेटमेंट की जरूरत है? मुझे लगा कि अकादमी ने छात्रों को विशिष्ट मिशन सौंपे नहीं हैं। उसने सोचा। नहीं, उसने अपना सिर हिलाया। अकादमी किसी खास छात्र को उसके प्रोफाइल के आधार पर कोई खास मिशन नहीं देती। आप अपनी पसंद के मिशन चुन सकते हैं, लेकिन एक अनुभवहीन मार्शल अप्रेंटिस के तौर पर हम आपको ऐसे मिशन पूरे करने की अनुमति नहीं दे सकते जो आपके कौशल से बाहर हों। उसने समझाया, अगर आप अपने कौशल से बाहर कुछ मिशन चुनते हैं, तो आपको एक मेंटर नियुक्त किया जाएगा जो मिशन पूरा करने में आपकी सहायता करेगा। यह एक सीमित विकल्प और सेवा है और इसका उद्देश्य आपको अलग अलग तरह के मिशनों को समझने में मदद करना है ताकि आप उन्हें समझ सकें और भविष्य में आप किस तरह के मिशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इस बारे में अधिक जानकारीपूर्ण विकल्प बना सकें। ये काफी हद तक छात्र हितैषी नीति थी, जिसकी रूई ने सराहना की। कुछ मिशन ऐसे हैं जिनमें न्यूनतम कौशल की आवश्यकता होती है और आपको उनमें भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे आपके पास कोई गुरु हो या न हो। उन्होंने आगे कहा, कृपया इस बात का ध्यान रखें। समझा, एक बार जब आपका आवेदन स्वीकार हो जाता है और आपका लन लाइसेंस जारी हो जाता है, तो आपको शुरू में कमीशन के पूरे पूल तक पहुंच की अनुमति नहीं दी जाएगी। मार्शल अप्रेंटिस के रूप में आपके ग्रेड का हमारे विभाग द्वारा अकादमी के अकादमिक विभाग द्वारा प्रदान किए गए अकादमिक विवरण और रिकॉर्ड के आधार पर निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाएगा। उसने समझाया। संक्षेप में, एक लन लाइसेंस एक मार्शल अप्रेंटिस छात्र को उसकी योग्यता से परे मिशन लेने की अनुमति नहीं देता है, जैसा कि हमारे द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। रूई ने सिर हिलाया। ये समझ में आया और इसकी उम्मीद भी थी। उसके जैसे मार्शल अप्रेंटिस छात्रों ने अभी अभी अपनी मार्शल आर्ट की नींव रखी थी और अपना ज्यादातर समय प्रशिक्षण में बिताया था। उनके पास उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर मिशन की कठिनाइयों को समझने के लिए अनुभव, ज्ञान और दृष्टिकोण की कमी थी और सूचित विकल्प बनाने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। कई मिशन मार्शल यूनियन के ग्राहकों द्वारा किए गए वास्तविक निजी कमीशन थे। मार्शल अकादमी अज्ञानी प्रशिक्षु छात्रों को मूर्खतापूर्ण तरीके से अपने वेतन से अधिक मिशन करने और मिशन में विफल होने की अनुमति नहीं दे सकती थी। चर्चा करने के लिए एक और मुद्दा पारिश्रमिक है। प्रत्येक मिशन में कैनरियन मुद्रा के बजाय अकादमी क्रेडिट की एक निश्चित संख्या का एक निश्चित इनाम होता है, जिसका उपयोग तकनीकों को खरीदने के लिए किया जा सकता है। उसने समझाया। रूई ने सिर हिलाया। उसे इस व्यवस्था से कोई परेशानी नहीं थी। अकादमी में रहते हुए उसे पैसे की खास जरूरत नहीं थी और पैसे से वह तकनीकें नहीं खरीद सकता था। मिशन शुरू करने का अंतिम लक्ष्य यह था कि वह पैसे से और तकनीकें खरीद सके और अपनी मार्शल आर्ट का विस्तार कर सके। अंत में, हमें मिशन पूरा करने की प्रक्रिया पर जाना होगा। मिशन कई तरह के होते हैं, मैं सामान्य तौर पर बोलूंगी। मिशन मार्शल यूनियन के ग्राहकों द्वारा निर्दिष्ट मानदंड को पूरा करने या किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के साथ साथ निर्दिष्ट समय सीमा और किसी भी पूर्व आवश्यकता आदि जैसे अन्य मापदंडों को पूरा करने के बदले में प्रस्तुत किए गए कमीशन होते हैं। उसने स्थापित किया। मार्शल प्रशिक्षुओं को प्रदान किए गए प्रत्येक मिशन को एक पुस्तिका में एनकोड किया जाएगा, जिसे मिशन बिल के रूप में जाना जाता है। इसके भीतर मार्शल आर्टिस्ट द्वारा उक्त मिशन को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक जानकारी निर्दिष्ट की जाएगी। इसमें उद्देश्य के साथ साथ सभी प्रासंगिक इंटेल शामिल हैं जिनकी आपको मंजूरी भी है। उसे दिखाने के लिए एक नमूना मिशन बिल निकालने से पहले वह रुकी। no12bin.com। सभी मिशन बिल मिशन लाइब्रेरी में रखे जाते हैं और सभी अलग अलग मापदंडों और श्रेणियों के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। पहला वर्गीकरण वर्ग है। सभी तकनीकों को शुरू में मिशनों के 5 अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। आक्रमण मिशन, रक्षा मिशन, गुप्त ऑपरेशन, शिकार मिशन और विविध मिशन। फिर उन्हें कठिनाई ग्रेड के अनुसार विभाजित किया जाता है, फिर पूर्व आवश्यकताओं और स्थानों के अनुसार श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। उसने समझाया। रूई ने सिर हिलाया। यह एक सुविधाजनक व्यवस्था थी जो मार्शल आर्टिस्ट को अपेक्षाकृत आसानी से वह खोजने की अनुमति देती थी जो वे खोज रहे थे। एक मार्शल आर्टिस्ट या एक निश्चित वर्ग के मार्शल आर्टिस्ट का समूह आसानी से अपने मिशन की कक्षा में जा सकता था, अपनी क्षमता या आराम के अनुसार कठिनाई ग्रेड पर आगे बढ़ सकता था, फिर सुविधा के स्थान और पसंदीदा समय सीमा में मिशनों पर ध्यान केंद्रित कर सकता था और अंत में एक मिशन चुन सकता था जिसकी पूर्व आवश्यकताएं उसे पूरी तरह से संतुष्ट करती थीं। एक अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया। यदि मार्शल अकादमी और संघ के पास उपयोगकर्ता के अनुकूल संगठन का ये स्तर नहीं होता, तो मार्शल आर्टिस्ट के लिए अपनी जरूरतों और इच्छाओं के अनुरूप मिशन चुनना एक बड़ी समस्या होती।